Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरे वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार। माय डियर मास्टर्स, आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक मास्टर का एक्चुअली क्वेश्चन है कि आनापानासती मेडिटेशन या सिंपल मेडिटेशन से क्या होता है, हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो माय डियर मास्टर्स, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हमें हर चीज़ में क्या चाहिए, एक हम फल की इच्छा रखते हैं, हर चीज़ में हमें प्रोडक्शन चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो इसका हमें कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। वैसे जो मेडिटेटर होते हैं वो मेडिटेशन जितने भी मेडिटेटर हैं वो एक्चुअली मेडिटेशन करते ही अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए हैं, लेकिन बाद में फिर वो मेडिटेशन कब स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बन जाती है ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। कब हम मोक्ष की कामना करने लग पड़ते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता मास्टर्स। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि हमें मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, एक्चुअली हम फ़ायदे ही सुनना चाह रहे हैं, उनका क्वेश्चन था कि उनके बेनिफिट ही वो जानना चाह रही हैं। तो माय डियर मास्टर, सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, जो मैंने अभी महसूस किया था और जिससे मैं बाहर निकल पाई हूँ, वो है इमोशनल हर्डल। हम लोग बहुत सारे इमोशनल होते हैं और इतना इमोशनल ड्रामा हमारे आसपास रहता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग रहा है, कभी कुछ ज़रा सा अच्छा पल आया तो बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। कभी रोना धोना हो रहा है, कभी बच्चों के साथ अटैचमेंट, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। कभी ऐसा भी होता है कि जो पर्सन जिस पर्सन को हम पसंद नहीं करते फिर भी हमें उसके साथ अटैचमेंट है, तो इसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ। तो जब हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो माय डियर मास्टर, मेडिटेशन से हमारी ये जो इमोशनल हेल्थ है ये अच्छी होने लगती है। हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आते। ऐसे हम इमोशन के कंट्रोल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टू मच इमोशनल, उससे हम उस चीज़ से हम बाहर निकल पाते हैं। दूसरा इसका जो बेनिफिट है मास्टर, हमें टू गेट रिड फ्रॉम ओवर थिंकिंग। देखो, जो हम इतना सोचते रहते हैं दिन भर, लोगों की आदत रहती है, कुछ लोगों की, कुछ ना कुछ सोचते रहना। ये नहीं सोचा तो वो सोच लिया, वो नहीं सोचा तो ये सोच लिया, सिर दर्द लगा लेंगे अपना सोच सोच के। ओवर थिंकिंग, है ना। तो माय डियर मास्टर, ओवर थिंकिंग से भी हमें क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है, क्योंकि हम थॉट्स को कंट्रोल करना और उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन हमें यहाँ तक पता चलने लग पड़ता है कि ये थॉट हमारा कहाँ से आ रहा है, इसका आने का कारण क्या है, और हमें इस थॉट को कैसे, क्योंकि थॉट आया है तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। द मैनेजमेंट ऑफ थॉट, मैनेजमेंट ऑफ ओवर थिंकिंग, ये हमें मेडिटेशन से बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो मेडिटेशन से जो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट मिलता है वो होता है हमारे खुद के इनर जो वुंड्स रहते हैं, इनर चाइल्ड हर्ट या शैडो साइड जो हमारी रहती है, हम उसे हील करते हैं। और जब हम उसे हील करते हैं मास्टर्स, तो हमारे आसपास हर चीज़ जो है वो हमें अब अफेक्ट नहीं करती। हम क्या करते हैं, हर रिश्तों में हम एक एक्सेप्टेंस वाले भाव में आते हैं। जो भी है मेरे आसपास, ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती है। अभी तक आपको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। चाहे वो आपके साथ कोई पर्सन ही है, कोई रिलेशन ही है जो आपको कल को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो आपको ठीक लग रहा है, आप एक्सेप्टेंस में हो अब। तो एक्सेप्टेंस वाला मोड जो है मास्टर्स, वो आता है। उसके बाद जो बेनिफिट है मास्टर, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। अरे ये काम है, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं, चलो थोड़ी देर बाद करते हैं। हम जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना, कभी मोबाइल देख के, कभी कुछ देख के, कभी कुछ देख के, मास्टर वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम काम को टालने के बहाने ढूंढते रहते हैं, हमारा माइंड कुछ इस तरह से सेट हो चुका होता है, तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से भी छुटकारा मिलता है। उसके बाद हमें इसके बाद का जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट मास्टर मैं वो बता रही हूँ जो मैंने महसूस किए हैं एक्चुअली में, राइट। उसके बाद मास्टर हमें हमारा सोल पर्पस मिलता है। सोल पर्पस ये वो पर्पस है जिसको करने से आपको आत्मिक
खुशी महसूस होती है। आप कितने मर्जी काम कर लीजिए, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाएं, लेकिन फिर आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक आपकी लाइफ में एक ऐसा एम होता है, एक ऐसा काम होता है जिसको करने से आप खुश तो होते हैं, और उसको करते करते ना तो आप कभी थकते हैं, और उसको करने का और उसमें आगे बढ़ने का जो मतलब इंटेंशन है और आगे जाने का जो मन होता है वो आपका होता रहता है। उसको हम कहते हैं सोल पर्पस। और जब हम सोल पर्पस से जुड़ते हैं तो बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग एटसेट्रा सब गायब हो चुकी होती हैं, तभी हम सोल पर्पस से जुड़ते हैं। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है, हम उस पर्पस से जुड़ जाते हैं। उस यूनिवर्स से हम क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। इसके अलावा मास्टर, जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, कभी हम फूट पड़ते हैं गुस्से से, कभी हम किसी से जेलस कर लेते हैं, कभी हम किसी को जज करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे हैं, है ना। ये जो जजमेंट हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन चले रहते हैं ना मास्टर, इनसे हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशन अलग चीज़ है मास्टर, नेगेटिविटी अलग है। नेगेटिविटी मतलब कि आपके थॉट ही नेगेटिव हैं। एक तो होता है ओवर थिंकिंग, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ सोचते रहो। एक होता है नेगेटिविटी, मतलब कि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आएंगे ही नहीं, आप हमेशा हर चीज़ का उल्टा ही मतलब लेंगे। उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलता है। आप और ये सब चीज़ें आप कहोगे हम तो कभी उल्टा नहीं सोचते मास्टर्स। ये हमें लगता है, ये हमें सिर्फ लगता है कि हम किसी का बुरा नहीं करते, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इस जन्म में ये नहीं किया। ये सिर्फ हमें लगता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक आईना हमें दिखाया जाता है, एक शीशे की तरह सब चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं। तो मेडिटेशन से हमें ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा रिश्तों में सुधार होना, मानसिक शांति प्राप्त होना, एक अंदर तक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना, सबसे प्रेम भाव का होना, एक लव वाली वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, ये सब जो बेनिफिट है मास्टर, ये आफ्टर मेडिटेशन के स्टार्ट करने के बाद मिलते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक रात की, मतलब कहते हैं क्विक प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यू साधना है। कंटिन्यूसली हमें बहुत टाइम तक साधना करनी पड़ती है, फिर ही जाके हमें ये रिज़ल्ट मिलते हैं। पहले हमारे अंदर से दुख तकलीफ़ें बाहर निकलती हैं, उसके बाद फिर वो शांति का अनुभव होता है। जैसे वो समुद्र मंथन की कहानी आपने सुनी होगी कि पहले विष निकला, फिर अमृत निकला था, फिर श्री भी निकली थी, लक्ष्मी भी निकली थी। तो माय डियर मास्टर्स, उसी तरह से ये जो ध्यान साधना है, ये एक हमारे अंदर का समुद्र मंथन ही है, जिसमें अंदर से विष भी निकलेगा, जिसमें बहुत सारे रत्न भी निकलेंगे, उपरत्न भी निकलेंगे, लेकिन वो सब बाद में निकलेंगे। पहले तो हमें अपने अंदर के जो विष, यानी कि नेगेटिविटी थॉट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी होना, इन सब चीज़ों को हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा, और मेडिटेशन ही इन चीज़ों को क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट थे मेडिटेशन के। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स।